औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा स्टूडेंट्स, आज जो है हम पढ़ेंगे कॉन्टिनेंट्स। ठीक है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि दुनिया में कितने कॉन्टिनेंट हैं। इनको उर्दू में बड़े आज़म कहा जाता है। दुनिया में जो टोटल कॉन्टिनेंट है ना, वो 7 है। कौन कौन से कॉन्टिनेंट? एशिया, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका एंड ऑस्ट्रेलिया। अगर हम इनको सीक्वेंस वाइज पढ़ें, ठीक है, सीक्वेंस वाइज मतलब कि हम बड़े से छोटे की तरफ जाएं, तो पहले हमारे पास है जो है एशिया, फिर अफ्रीका, तीसरे नंबर पे नॉर्थ अमेरिका, चौथे पे साउथ अमेरिका, ठीक है, और हमारे पास पांचवें पे आ जाता है अंटार्कटिका, छठे पे यूरोप, सातवें पे ऑस्ट्रेलिया। तो आगे जाके इंशाल्लाह हम इनको पॉपुलेशन वाइज भी देखेंगे। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है कॉन्टिनेंट एशिया। ठीक है, कॉन्टिनेंट एशिया। ये जितना भी है ये सारा एशिया का पार्ट है। अच्छा, कॉन्टिनेंट एशिया जो है ना, ये डाइवर्सिटी रिच, ये भी कॉन्टिनेंट डाइवर्सिटी रिच है। डाइवर्सिटी उस लिहाज से कि जैसे माउंटेन्स और प्लेटो, प्लेन्स, ठीक है, रिवर्स, और उसके अलावा इसके अंदर हमारे लेक्स, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर पाई जाती हैं। अच्छा, अगर हम कॉन्टिनेंट एशिया को देखें, ये दुनिया का सबसे बड़ा फर्स्ट नंबर पर, एरिया वाइज भी और पॉपुलेशन वाइज भी। अभी तो हम एरिया वाइज चीजें देख रहे हैं। अच्छा, एरिया वाइज ये दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। ये एक बात होगी। फिर इसके जो हम जो है ना पार्ट कर लेते हैं, ये जो एरिया हमें नजर आ रहा है ये गल्फ कंट्रीज वाला, ठीक है, ये टर्की वगैरह, ये सारा हमें नजर आ रहा है। ये इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं मिडल ईस्ट, मिडल ईस्ट कंट्रीज, ठीक है। और ये वाला जो हमें ये नजर आ रहा है एरिया, ये हमारे पास क्या है? सेंट्रल एशियन स्टेट्स। ये हमारे पास जो आ रहा है हमें नजर, ये क्या है? ये साउथ एशिया है, ठीक है, ये साउथ एशिया हो गया। और ये जो हमें ये सारा एरिया आ रहा है ये नजर, ये साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ईस्ट है, ये ईस्ट आ गया, ठीक है, ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। अब ये एरिया देखिए, साउथ और ईस्ट के दरमियान आ रहा है ये साउथ, सॉरी, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं ये सारी, जिसमें ये थाईलैंड, मलेशिया, वियतनाम वगैरह ये सारी आती हैं। और फिर इसके बाद हमारे पास मिडल ईस्ट हो गया, साउथ एशिया हो गया, सेंट्रल एशिया हो गया। अच्छा, ये जो हमारे पास है ना ये एरिया सारा, ये फार ईस्ट है, ठीक है, कोरिया, जापान वगैरह इसके अंदर आते हैं, फार ईस्ट। अब ये ईस्टर्न एशिया है, ये चाइना, मंगोलिया वगैरह जो आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज मैं आपको बताता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग, कि आबादी के लिहाज से, ठीक है, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, दुनिया का सबसे जो बड़ा कंट्री है वो एशिया में पाया जाता है। कौन सा कंट्री है वो कंट्री? एक मिनट, ये मैं जरा रेज कर लूँ आप, ताकि आपको आसानी। ये ये है हमारे पास मंगोलिया, ठीक है, और इसके सामने ये चाइना, ठीक है। ये मैंने इसलिए दोनों को पिन पॉइंट किया, इसमें भी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। अच्छा, ये जो चाइना है, ये चाइना अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री है। अच्छा, इससे भी बड़ी मज़े की बात, इंटरेस्टिंग ये है कि दुनिया का जो दूसरा बड़ा पॉपुलेशन के लिहाज से जो कंट्री है वो इधर ही साउथ एशिया के जो साउथ साइड है, साउथ एशिया में इंडिया पाया जाता है, ठीक है। आबादी के लिहाज से दुनिया का जो पांचवा बड़ा मुल्क है, ठीक है,
पाकिस्तान वो भी इसी कॉन्टिनेंट में पाया जाता है। ठीक है, ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट थे। अच्छा, ये मंगोलिया और चाइना को इसलिए मैंने कहा, आप हमें ना यहाँ पे एक डेजर्ट मिलेगा जिसको बोलते हैं गोबी डेजर्ट। ठीक है, गोबी डेजर्ट, ये कोल्ड डेजर्ट है, ये भी बड़ा फेमस है। अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं इसमें से। ये चाइना और मंगोलिया के दरमियान में आता है। ठीक है, अब जो है, अगर हम बात कर रहे हैं अब डिटेल के साथ एशिया की, दुनिया का तकरीबन 60%, ठीक है, दुनिया का नहीं कह सकते, कि जो हमारे पास कॉन्टिनेंट्स है ना, उनका अगर पार्ट लिया जाए तो उसका जो 60% है वो किधर है हमारे पास, वो इसी एशिया में ही आएगा। ठीक है, ये हमारे पास जो एशिया है, ये इसके अंदर ही 60% दुनिया का एरिया इसने कवर किया हुआ है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? अच्छा, अच्छा, कॉन्टिनेंट वाइज अगर देखा जाए तो ये तकरीबन पूरी, अगर अर्थ का देखा जाए तो ये तकरीबन मेरे ख्याल में 30% बनता है। ठीक है, और इसमें पॉपुलेशन सबसे ज्यादा, एक ये रीजन हो गया, ठीक है, एक ये रीजन, ठीक है, इनमें सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है। बाकी इधर इतनी पॉपुलेशन नहीं है, ना ही इसके इस साइड पे, ये जो हमारे पास साउथ ईस्ट एशिया है ना, इधर इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है। ये चाइना, जापान, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ठीक है, इनमें जो है पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा एशिया में। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, यहाँ पे एक लेक आपको नज़र आ रही होगी, यहाँ पे लेक नज़र आ रही होगी, बेकाल लेक। अच्छा, ये दुनिया की सबसे डीपेस्ट लेक भी है, और अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम, एरिया नहीं, वॉल्यूम के लिहाज से जिसके अंदर फ्रेश वाटर सबसे ज्यादा है, और वो भी यही है। इसको वर्ल्ड ओल्डेस्ट लेक भी कहा जाता है। ठीक है, ये भी बात अपने जहन में रखनी है, इसको वर्ल्ड ओल्डेस्ट लेक भी कहा जाता है। और उसके बाद अगर हम इसका जो है ये नदर्न एरिया देखे सारा, इसमें क्या है, ज्यादा ग्लेशियर है, साइबेरिया है। ठीक है, और इसके अलावा रशिया का पार्ट है ये सारा। ठीक है, यहाँ तक ये एक्सटेंड हो रहा है, यहाँ पे बेरिंग स्ट्रेट है, वहां तक ये एक्सटेंड हो रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया? यहाँ पे डेजर्ट भी है, डेजर्ट वाले चैप्टर में हमने थोड़ा बहुत पढ़ा था। ठीक है, सेंट्रल एशियन स्टेट्स में भी डेजर्ट हमने पढ़े थे। और यहाँ पे जापान आता है, जापान को कहा जाता है लैंड ऑफ राइजिंग सन, क्योंकि ये बिल्कुल एशिया के ईस्ट में है, इसलिए यहाँ इसको लैंड ऑफ राइजिंग सन कहा जाता है। ठीक है, और दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड जो सिटी है वो भी जापान का है, टोक्यो। ठीक है, और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल हुआ था, वो बाद में हम पढ़ेंगे, जिसको क्योटो प्रोटोकॉल कहते हैं, या क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक है, वो इसी में जापान में ही हुआ था। इसके मुतलिफ ये आपको जजायर नजर आ रहे हैं। ठीक है, होक्काइडो, हॉन्शो वगैरह। फिर उसके बाद यहाँ पे कोरिया है, ये इसका बॉर्डर है। ठीक है, ये बॉर्डर आपको नजर आ रहा है दरमियान में, ये नॉर्थ कोरिया नजर आ रहा है, ये साउथ कोरिया नजर आ रहा है। ठीक है, फिर इसी तरह अगर हम नेक्स्ट देखें तो दुनिया की क्या नाम है, फेमस माउंटेन्स रेंज, हिमालयास। ठीक है, ये सारी आपको यहाँ पे नजर आएगी। ठीक है, यहाँ पे हिंदू कुश का एरिया आपको नजर आ रहा होगा, ये ये नीचे थोड़ा सा शिवालिक का आपने पढ़ा होगा, ये भी इसी की एक्सटेंशन है, ऐसी जाती है ऊपर को। ठीक है, त्यान शान, फिर उसके बाद ये और भी बहुत सारी इसकी ये है, अल्ताई माउंटेन्स, ये। ठीक है, ये यहीं से, यहाँ से पामीर नोट है, पामीर नोट है, ये यहाँ से एक्सटेंशन सारी इसकी निकलती हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? अच्छा, फिर अगर देखा जाए
तो इसकी बाउंड्रीज कहाँ कहाँ पे लग रही हैं, ठीक है। एक तो यहाँ पे आ गया स्विस कनाल है, ठीक है, ये टर्की के साथ, यहाँ पे इस्तांबुल है, यहाँ पे, ठीक है। अगर ऊपर देखा जाए यहाँ पे कॉक्सिस माउंटेन्स हैं ऊपर, ठीक है। उधर से फिर यहाँ पे हमारे पास यूराल माउंटेन्स आती हैं जो बाउंड्री बना रही हैं। यहाँ पे ये हमारे पास ब्लैक सी आ जाता है, ये इसकी इस तरफ के बाउंड्री है। और यहाँ से ये पापुआ न्यू गिनिया जो वहां तक ये लाइन आपको नजर आ रही होगी, ये यहाँ तक एशिया ही है, ठीक है, यहाँ तक एशिया ही है। और यहाँ से बेरिंग स्ट्रेट, ये बेरिंग स्ट्रेट है, और इसके ऊपर आर्कटिक ओशन है। बस अब यहाँ तक बेटा किसी को समझ नहीं आई तो वो कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।